प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन आज बनारस शहर में और प्रधानमंत्री के इस नामांकन के लिए प्रतीक्षा में है काशी भी। लोग काशी में जुटना शुरू हो गए, चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, दशाश्वमेध घाट हो, नमो घाट हो, क्योंकि इन सब जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। काल भैरव का आशीर्वाद लेकर फिर यहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर आएंगे। सबसे पहले अनामिका के पास जा रही हूँ क्योंकि अनामिका दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है, जहां पर पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जरा बताइए अनामिका, तस्वीर वहां की दिखा दीजिए, वहां इस वक्त क्या हो रहा है? सुचरिता, यहाँ अलर्ट जारी किया गया है। अभी पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया है। बस किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच सकते हैं। 2 से 4 मिनट के भीतर पुलिस का भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। सभी की नजरें उन सीढ़ियों पर है। आप देख रही हैं तो जल पुलिस का ऑफिस बना हुआ है, उसी पर सबकी नजरें हैं। और जो प्रधानमंत्री के साथ लोग रहते हैं, देखिए बस प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तस्वीर रिपब्लिक भारत पर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। किसी भी वक्त आप रिपब्लिक भारत के फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, जो दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। बस सीढ़ियों से उतरकर जिस जगह पर पूजा अर्चना करनी है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री को लोग यहां देख रहे हैं, पीछे की तरफ जहां पर लोग प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हुए हैं, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। किसी भी वक्त फ्रेम में प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत पर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की पूजा अर्चना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी पुजारी इस वक्त जिन संतों को, पुजारियों को प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करानी है, वो सब अलर्ट मोड में हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त आ सकते हैं और पूजा अर्चना शुरू होगी। उसके बाद जो बगल में बिल्कुल क्रूज आप देख रहे हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस क्रूज पर सवार होकर नमो घाट की तरफ जाना है। जल पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी का जो केबिन इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ, उसके पास प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त फ्रेम में प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को, और उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। 7 पुजारी हैं जो प्रधानमंत्री को नामांकन से पहले मां गंगा की पूजा अर्चना करवाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से नमो घाट के लिए जाने वाले हैं। तमाम घाटों को देखते हुए प्रधानमंत्री यहां से जाएंगे। पीछे की तरफ क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, जहां पे आप जल पुलिस का ऑफिस देख रहे हैं, उस तरफ लोग ज्यादा खड़े हुए हैं साइड में, इसलिए प्रधानमंत्री वहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि पूजा अर्चना कल कर चुके हैं महादेव के मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, इसलिए आज प्रधानमंत्री को काल भैरव जाना है। क्योंकि जैसा कि आप भी बता रही हैं सुचरिता, और हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि काशी में किसी भी शुभ काम से पहले या किसी भी बड़े काम से पहले आपको काशी के कोतवाल की आज्ञा लेनी होती है। इसलिए काशी के कोतवाल की आज्ञा लेकर और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे और पीछे की तरफ मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और आप तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। रिपब्लिक भारत पर तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी वक्त पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंच सकते हो। देखिए मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। रिपब्लिक के फ्रेम में भी, तस्वीर कैमरे में भी आप देख सकते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री को लोगों ने अपने बीच पाया, लोगों ने हुटिंग शुरू कर दी। प्रधानमंत्री उनके बीच है, मोदी मोदी के नारों के साथ हुटिंग पॉजिटिव वे में कि कैसे प्रधानमंत्री उनके बीच यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और आज पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं किसी भी वक्त ये पूजा अर्चना शुरू हो सकती है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काशी से नाता केवल पिछले 10 सालों का एक सांसद के तौर पर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री इसके पहले भी यहाँ, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी यहाँ आते रहे। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नीचे जहाँ पर इस वक्त संत मौजूद हैं, जहाँ पुजारी उन्हें पूजा पाठ कराएंगे, उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और वहां पर प्रधानमंत्री किसी भी वक्त पूजा अर्चना के लिए बैठेंगे। वहां उन्हें पूजा कराई जाएगी। मंत्रोच्चारों के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद इस क्रूज में सवार होकर नमो घाट जाएंगे। आप देख रहे हैं तमाम संत सुबह से ही प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का इसलिए भी इंतजार कर रहे थे कि मां गंगा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री लेने के लिए, खासतौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि मां गंगा ने उनको बुलाया है। और आप देखिए
दशाश्वमेध घाट पर ये जो शीतला घाट है वहां पर भी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री को अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और उनका अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए पूजा अर्चना यहाँ पर करिए। करीब 10 मिनट का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है यहाँ पर पूजा करने का। और उसके बाद आप देखिए एक तरीके से लोगों में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। सुबह से लोग क्योंकि इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर एक नई ऊर्जा का संचार, इतनी गर्मी में धूप में लोग जो इंतजार कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा है कि उनका इंतजार सफल हो गया है। उनका कहना है कि अगर अगले 1-1.5 घंटे भी इंतजार करना पड़ता तो हम इंतजार कर सकते थे, क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री को उन्हें पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर देखना चाह रहे थे। अपने बीच देखा है हमने उनको। वो वाराणसी के सांसद से ज्यादा काशी के पुत्र हैं और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि काशी पुत्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारियां हैं काशी के लिए और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन पिछले 10 सालों में किया है। लेकिन अभी भी मुझे काशी के लिए बहुत कुछ करना है, काशी का विकास करना है। काशी स्मार्ट सिटी बन चुकी है, इंटरनेशनल सिटी बन चुकी है, लेकिन जिस गति से वाराणसी का विकास, काशी का विकास पहले होना था 2014 से, उस तरफ किसी ने फोकस नहीं किया था। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि वाराणसी जब लोग आए तो उन्हें कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि महादेव की नगरी है, ये माँ गंगा की नगरी है। काल भैरव कोतवाल यहाँ पर हैं काशी के, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए कहीं किसी को दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं इस वक्त माँ गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये वही दशाश्वमेध घाट है जहाँ पर यहाँ की गंगा आरती देश विदेश में मशहूर है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और इसी दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है, जो मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसके बाद क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नमो घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे और तमाम घाटों पर इसी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उन्हें और विशेष देने के लिए कि किस तरह से वो देश के विकास के लिए आगे काम कर सके, उसके लिए लोग तमाम घाटों पर मौजूद हैं। जब दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ते हैं तो मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, दूसरे कई घाट पड़ेंगे और उन सभी घाटों पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काशी को लेकर हमेशा से प्रधानमंत्री से जोड़कर कहा जाता रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी 2014 से लगातार आते रहे हैं, उसके पहले वो मुख्यमंत्री के तौर पर आते रहे हैं गुजरात के, तो जब भी वो यहाँ पर आते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर यहां पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर मंत्रोच्चार के बीच अपने इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये दिन जो कि बेहद खास है उनके लिए भी और बनारस वासियों के लिए भी। आप सोचिए, जो रिश्ता 2014 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नामांकन करने के लिए पहुंचे थे और बहुत से लोगों ने, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश एक गुजरात से आए नेता को नकार देगा, लेकिन वो रिश्ता देखिए किस तरह से 2014 में शुरू हुआ और उसके बाद आज 2024 में उनका तीसरा नामांकन है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की वो सीट छोड़ी और उसके बाद वो बनारस से जब सांसद चुने गए, उन्होंने बनारस को चुना और उसके बाद काशी ने स्वतः उन्हें चुना, क्योंकि काशी में 10 साल से जो रिश्ता प्रधानमंत्री का रहा है, जो संकरी सड़कें हैं वो किस तरह से चौड़ी हो गई, जो सौंदर्यीकरण है वो दिखता है, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं वो दिखते हैं और भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर दिखता है। और जहां के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वो सीधे प्रधानमंत्री के इस रिश्ते का जिक्र करते हैं। इसके लिए आपको किसी और की गवाही नहीं चाहिए। आप बनारस आ जाइए और बनारस में आम जनता से बात करिए तो वो खुद एक तरह से गवाह बनते हैं इस पूरे कायाकल्प के। प्रधानमंत्री जो इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर पूजा कर रहे हैं, दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी पहली बार नहीं है, चाहे वो 80 घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, नमो घाट हो, जिसे खास तौर से बनाया गया था प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया। और इन सभी घाटों पर प्रधानमंत्री अलग अलग समय पर आते रहे। आपको याद होगा 2019 में किस तरह से स्वच्छता अभियान, जब उन्होंने 80 घाट पर झाड़ू लेकर सफाई भी की थी और तब से एक संदेश भी दिया कि
उनके जो सांसद हैं, उनके जो नेता हैं, वो इसी तरह का एक स्वच्छता अभियान अपने अपने इलाकों में चलाएं। प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता अभियान बनारस से दिया, काशी से दिया, तो वो पूरे देश के लिए संदेश था। इसी काशी से जब उन्होंने सनातन जीर्णोद्धार का संदेश दिया तो वो पूरे देश के लिए था, क्योंकि यहाँ पर बम बम भोले कहते हैं, लेकिन अयोध्या से जय श्री राम के नारे लगे और वो पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से गूंज रहे थे, ये आप सब ने देखा है। आज काशी विश्वनाथ के इस शहर में, इस काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां दशाश्वमेध घाट पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए कि जो सारे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जो अनुष्ठान कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री उसका पालन उसी तरह से कर रहे हैं। और ये तस्वीर कई बार देखिए, आपको याद होगा काशी विश्वनाथ मंदिर जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब उसके लोकार्पण के लिए पहुंचे थे तो एक भव्य पूजा कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री को जैसे जैसे वहां पर मौजूद पंडित जानकारी दे रहे थे, जिस अनुष्ठान के बारे में बता रहे थे, वो उसी क्रम में उसका पालन करते जा रहे थे। आज भी आपने देखा, इस वक्त देखिए जो तस्वीरें आपके पास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अनुष्ठान करते हुए और वहां पर इस वक्त जो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दशाश्वमेध गंगा पूजन, आप इसको इस तरह से समझिए कि गंगा पूजन मेरे जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे एक इस वक्त योगी आदित्यनाथ का काफिला निकला है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्ट्रेट दफ्तर से आपको तस्वीर दिखा रही हैं सुचरिता, और कलेक्ट्रेट दफ्तर से ही प्रधानमंत्री को नामांकन करना है, लेकिन उससे पहले दशाश्वमेध घाट की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चारों के साथ, विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री यहां से नमो घाट के लिए जाएंगे। जब हम लोगों से यहां पर बात करते हैं तो लोग भी बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री काशी के विकास के लिए, देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम कोई ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है जो देश के विकास के लिए और काशी के विकास के लिए एक सांसद होने के नाते नहीं, बल्कि काशी पुत्र होने के नाते वो काशी के विकास की बात करते हैं और उस बात को आगे भी लेकर जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विश्व भर में देश की छवि आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, देश को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह से दुश्मनों को जवाब दिया जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहा है। वहीं दूसरी ओर कैसे वो लोगों से सीधे जुड़ते हैं, लोग कैसे उनसे कनेक्ट होते हैं, ये आज आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो इस वक्त दशाश्वमेध घाट से लगे हुए शीतला घाट पर है और लगातार मोदी मोदी के नारे, जयकारों के साथ बार बार लोग यही कह रहे हैं कि आज उनको ऐसा लग रहा है कि महादेव की नगरी में महादेव के दर्शन के बाद, काल भैरव के दर्शन के बाद उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के दर्शन कर लिए हैं, जो हमेशा देश के विकास की बात करते हैं, काशी के विकास की बात करते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री तीसरी बार